जय श्री कृष्ण। गीता का तीसरा अध्याय 26वां श्लोक कर्मयोग की बात हो रही है और यहाँ पर भगवान ने कुछ बात बदली है। और वो बात क्या बदली है? भगवान ज्ञानी जनों को निर्देश दे रहे हैं। यदि आप ज्ञानी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ज्ञानी हैं, क्योंकि ये होता है कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है या फिर अधूरे ज्ञान वाला होता है, क्योंकि पूरा ज्ञानी किसी को ज़्यादा कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन अधूरा ज्ञानी जो होता है वो सोचता है कि मैं अगर ज्ञानी हो गया तो सभी को ज्ञानी होना पड़ेगा। वो कर्तव्य कर्मों को छोड़ दें, अपने कर्मों को छोड़ दें और सब कुछ छोड़ करके सिर्फ परमात्मा के भजन में लग जाएं। और वो फिर क्या होता है, ना तो उन्हें परमात्मा के भजन में रस आता है, ना उन्हें माया मिलती है, दोनों में से एक भी चीज नहीं मिलती। तो फिर ऐसे में क्या होता है, भगवान यही बात कहना चाह रहे हैं ना, बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम जो शयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? बुद्धिमान को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को जो सकाम कर्मों में आसक्त हैं कर्म बंद करने के लिए प्रेरित ना करें, उनके बुद्धि में मतभेद ना डालें। यदि कोई कर्म कर रहा है, कोई कर्म कांड कर रहा है, कोई कहीं पर लगा हुआ है, कोई अच्छा काम कर रहा है, वो भगवान का भजन नहीं कर रहा लेकिन कोई कर्तव्य कर रहा है, तो इस तरह से मतभेद ना पैदा करें। जहाँ जो लगा है उसे लगा रहने दीजिए, क्योंकि स्वयं परमात्मा उस पर एक दिन कृपा करेंगे और उसकी बुद्धि उस तरह से बदल जाएगी। हम किसी के मन में मतभेद ना डालें, अपितु उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान पूर्वक पालन करते हुए अज्ञानी लोगों को भी अपना काम भी करें और दूसरों को भी करने दें, कि नियत कर्मों का पालन करने के लिए प्रेरित करते रहें कि तुम जहां लगे हो वहीं लगे रहो। तुम यदि कर्म कांड में हो तो कर्म कांड में लगे रहो, पूजा में हो तो पूजा में लगे रहो, कहीं दान दक्षिणा करते हो तो सिर्फ दान दक्षिणा में लगे रहो। धीरे धीरे उनके मन का स्तर बदलेगा और उसके बाद वो भक्ति की ओर जाएंगे, वो ज्ञान की ओर जाएंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कर्म में लगा हुआ है, अपने कर्मों में लगा हुआ है, तो हम उनको सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान दे करके हम उनको नियत कर्मों से हटा दें, ये गलत होगा। उन्हें अपने नियत कर्मों में लगा रहने दें। जब मनुष्य अपने नियत कर्मों में लगा रहेगा तो फिर उसका जीवन जो है वो सही चलेगा। तो जो व्यक्ति खुद ज्ञान को प्राप्त हो चुका है, जिसको कुछ करने को शेष नहीं रह गया, उसका ये मतलब नहीं है कि आप सबका ही बदल देंगे, क्योंकि सबका कर्मों का अलग लेखा जोखा है, सबका अलग प्रारब्ध है, हर एक की अपनी वृत्ति है, हर एक की अपनी प्रवृत्ति है, हर एक की अपनी निवृत्ति का स्तर है। कोई ज़्यादा निवृत्त है, कोई कम निवृत्त है, किसी को संसार अच्छा लगता है, किसी को कम अच्छा लगता है। हम सोचें कि दूसरे को ज़्यादा अच्छा लगे, ऐसे समझिए कि हम किसी एक ट्रेन में चढ़े हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन साथ में जितनी सवारियां चढ़ी हैं, अब हम सब सवारियों को धिक्कारते रहें कि तुम गलत हो, तुमने ऐसे नहीं है, तुम्हें बैठना नहीं आता, तुम्हें ऐसा नहीं करना आता, तुम्हें वैसा नहीं करना आता, तो इसका मतलब क्या होगा? फिर वो अज्ञानी कि हम अज्ञानी? तो कहीं ना कहीं हम अज्ञानी। यदि हमें थोड़ा सा ज्ञान है तो हम चुप हो जाए, थोड़ा ज्ञान दें, जब जरूरी हो तब दें, जब मांगा जाए तब दें, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ अपना ज्ञान ही देते रहें, अपना ज्ञान ही दूसरों पर थोपते रहें और दूसरे को भी मतभेद उसकी बुद्धि में उत्पन्न करें। यही भगवान कह रहे हैं कि ना बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिना, अपने कर्मों में लगे रहें और दूसरे के कर्मों के अंदर हस्तक्षेप ना करें। जय श्री कृष्ण।